हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं कि शुभम क्लासेस के ऐप पर आपको न्यूमेरिकल के नोट्स किस तरीके से और किस हैंड राइटिंग में कैसे मिलने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा। देखिए, शुभम क्लासेस के ऐप पे, ठीक है, न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक पूरे न्यूमेरिकल इसी फॉर्म में मिलेंगे, इसी हैंड राइटिंग में जो है मिलेगी। सारा चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 14 तक मैंने जो है अपडेट करवा दिया है। तो जो अभी तक शुभम क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं वो शुभम क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें, और जो टॉप 100 बैच ज्वाइन नहीं किए हैं टॉप 100 बैच को ज्वाइन कर लीजिए। यकीन मानिए, अगर टॉप 100 बैच आप ज्वाइन करते हैं तो आप जितना भी, जैसे आप अगर 95 प्लस लाना चाहते हैं या 90 प्लस लाना चाहते हैं तो आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। जिस हिसाब से आपको यहाँ पे स्ट्रेटजी बताई जा रही है उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो यकीनन आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो चलिए, आपने देख लिया कि किस तरीके से आपको जो है नोट्स मिलने वाले चैप्टर नंबर 1 से लेकर 14 तक हर एक न्यूमेरिकल, ठीक है, करवा दिया गया। और साथ ही साथ हर एक चैप्टर को न्यूमेरिकल का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अलग से जो है आपको बोर्ड पर करवाऊंगा। तो चलिए, चैप्टर नंबर 8 जो है इस समय हमारा प्रोग्रेस पे था, जिसमें हमने 2 क्वेश्चन होमवर्क दिया था। अरे होमवर्क का नाम सुनते ही इतना चेहरा आप लोगों का क्यों बनने बिगड़ने लगता भाई। तो कुछ बच्चों ने कमेंट किए थे और सही कमेंट किए थे भाई। बाकी जितने भी लोग देखते हो मैक्सिमम लोग कमेंट किया करो। ये मान के चलो जितने कमेंट्स आए थे उसमें से 10% ने ही केवल आंसर दिया, बाकी किसी ने नहीं दिया। तो जितने लोग कमेंट्स करते हो तो आंसर जरूर कमेंट किया करो, क्योंकि होमवर्क आपके लिए दिया जाता है। अगर होमवर्क आप करते हैं तो इससे तैयारी आपकी बेटर होगी, मेरी नहीं, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम जो स्टूडेंट आपको देना है तो अभी से जुट जाइए, अपने अंदर एक एनर्जी ले आइए कि नहीं, हमें इस क्वेश्चन को करना है तो करना है। तो चलिए हम बता देते हैं कि उसका आंसर कितना आएगा। हाँ, हर बार की तरह हम लगवाएंगे नहीं, होमवर्क जो दे दिए वो दे दिए, उसको तुम ही को करना है भाई। लगाओगे नहीं आएगा तो पूछोगे तो बताएंगे, लेकिन बिना लगाए सोचो सर जी बता दे तब नहीं बताएंगे, क्योंकि आप लोग होमवर्क करते नहीं हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर था, क्वेश्चन नंबर 3 में जो होमवर्क हमने दिया था उसका आंसर था स्टूडेंट, उसका जो आंसर आया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि लाइट की स्पीड है ये, ठीक है। ये c=2। दूसरी चीज जो क्वेश्चन नंबर 4 हमने होमवर्क दिया था, इसमें लंबवत, ठीक है, इसमें E और B, ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। E व B लंबवत होंगे, क्या होंगे? E व B लंबवत होंगे। और दूसरी बात, ये X और Y तल में होंगे, और कितनी? 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर इसमें ये आंसर था। तो चलिए, अब ये आपका हो गया कि क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का क्या आंसर था। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के ऐसे क्वेश्चन जो आपके 2020 के, यानी कि पिछले साल बोर्ड परीक्षा में पूछे गए थे। ये देखिए, पहला क्वेश्चन है, पूछा है 2017 और 2020 दोनों ईयर में पूछा गया है। कह रहा है कि एक वैद्युत चुंबकीय तरंग एक समतल x अक्ष के लंबवत गतिशील है, यानी x अक्ष के लंबवत। तो कुछ इस तरीके से है, अगर ये हमारा x एक्सिस है तो इसके लंबवत यानी इधर की तरफ जो है गतिशील है। समतल के किसी बिंदु पर इसका चुंबकीय क्षेत्र B, समतल के किसी बिंदु पर इसका चुंबकीय क्षेत्र B का मान कितना दिया हुआ है? B का मान दिया हुआ है 1 × 10⁻⁸, 1 × 10⁻⁸, ठीक है, 1 × 10⁻⁸ जे कैप टेस्ला, ठीक है। तो जे कैप का मतलब है ये आई कैप, ये जे कैप, तो यानी यहीं कहीं पे जो है दिया हुआ है। दूसरी चीज है, इस बिंदु पर ई के मान की गणना कीजिए, इस बिंदु पर ई के मान की गणना कीजिए। तो भाई सिंपल सी बात है स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा आप, ठीक है, कि किसी भी बिंदु पर आपके चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र ये दोनों हमेशा क्या होते हैं? परस्पर लंबवत होते हैं, ठीक है, परस्पर क्या होते हैं? एक दूसरे से लंब होते हैं। और E और B, ठीक है, E और B का जो रेशियो होगा, यानी इनके परस्पर लंबवत होने की वजह से वातावरण में क्या होता है? एक विक्षोभ, जिसे हम विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। और इन तरंगों की स्पीड कितनी होती है? लाइट की स्पीड के बराबर होती है, यानी इक्वल टू c।
इक्वल टू क्या, सी। हमें निकालना क्या है स्टूडेंट, हमें निकालना है ई का मान। तो ई इक्वल टू यहां से कितना हो जाएगा, सी इंटू बी, ठीक है, सी इंटू बी। तो वैल्यू निकाल लो, यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट है, सारे के सारे जो है वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है। तो चलिए वेक्टर हम निकाल लेते हैं। सी की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10 की घात, 3 × 10 की घात कितना, 8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान से समझिए, बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे दिया हुआ 1 × 10 की घात -8 टेस्ला, ठीक है। और जे कैप दिया हुआ है, ये जे कैप, यानी इसमें आई और के ये दोनों क्या है, नहीं है। तो यानी आई की वैल्यू और के की वैल्यू ये क्या है, 0 है। और ये जो आपका है ये एक्स एक्सिस पर होगा, यानी कि आई कैप। ये हमारा होता है इधर आई कैप, इधर जे कैप। इसमें 2 ही एक्सिस की बात की है, तो हमने 2 ही एक्सिस लिया है। और क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप, ठीक है। ये हमारा वेक्टर प्रोडक्ट होता है। आई की वैल्यू कितनी है, 3 × 10 की घात 8। जे की वैल्यू कितनी है, इसमें जे की वैल्यू 0 है, इसमें भी जे की वैल्यू कितनी है, 0 है, ठीक है। उसके बाद इसकी वैल्यू चेक करो, इसमें आई की वैल्यू क्या है, 0 है। जे की वैल्यू है कितनी है, बिल्कुल है। तो जे की वैल्यू है 1 × 10 की घात -8, 1 × 10 घात -8। के की वैल्यू, इसमें के कैप कहीं है, नहीं है, तो 0 हो गई, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने पर जो आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। आई कैप अगर हम कॉमन ले लें तो ये कैंसिल, ठीक है। इसका इसमें 0। इसको जे कैप अगर कॉमन ले लें तो ये कैंसिल, इसका इसमें 0। अगर हम के कैप कॉमन ले लें तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इसका इसमें, ठीक है। तो आपकी ये आई के साथ में जो भी आएगा 0 हो जाएगा, माइनस जे के साथ में जो आएगा वो 0 हो जाएगा, प्लस के कैप, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में ये पूरा कैंसिल होगा, ये पूरा कैंसिल होगा, ये दोनों बचेगा। इसका इधर मल्टीप्लिकेशन, इसका इधर मल्टीप्लिकेशन करोगे, 3 × 1 = 3 और 10 की घात 8, ठीक है, × 10 की घात -8, तो +8 -8 मिलके 0, 10 घात 0 का मतलब 1। सीधे आंसर आया कितना, 3। कितना आया, 3, ठीक है। तो ये जो है हमारा आंसर हो गया। और ई वोल्ट पर मीटर, यानी वैद्युत क्षेत्र है तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक हो जाएगा वोल्ट पर मीटर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत थी। बहुत ही इजी, कैलकुलेशन भी बहुत इजी था। यहाँ पे दिया हुआ था चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ था और हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना था। तो हम जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र हमेशा परस्पर एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, 90 अंश के कोण पर होते हैं, यानी लंबवत होते हैं, इस तरीके से। और ये दोनों परस्पर लंबवत होने के कारण अगर इनमें हम कोई भी चेंजेस करते हैं तो वातावरण में एक विक्षोभ उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। और ये फार्मूला होता है सी का, ठीक है। तो वेक्टर ई बटे वेक्टर बी बराबर होता है सी। तो वेक्टर ई हमें निकालना था, वेक्टर ई बराबर ये हो गया। दोनों का हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया, क्रॉस प्रोडक्ट ये होता है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस पर दिया हुआ था, तो एक्स एक्सिस पे आई कैप, वाई एक्सिस पे जे कैप। इसमें भी के 0, इसमें भी के 0, ठीक है। इसमें आई भी 0, तो सब यहाँ पे वैल्यू रखी गई। क्रॉस प्रोडक्ट में इसी तरीके से होता है। देखो ध्यान से समझो, अगर नहीं समझ में आ रहा है, जैसे ये वेक्टर ए दिया हुआ है तो ये हो गया A1 आई कैप, A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। वेक्टर V इक्वल टू दे दिया B1 आई कैप, B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। तो इन दोनों का अगर हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ आई कैप, जे कैप, के कैप, ठीक है। पहले ए है तो हम ए की वैल्यू रख लेंगे। किसकी वैल्यू रखेंगे, पहले ए है तो ए की वैल्यू। ए की वैल्यू क्या क्या है, आई जे को छोड़ दो,
आई के साथ में क्या है A1, तो आई के नीचे A1 हो गया, जे के साथ में A2 है, A2 यहाँ A3। ठीक इसी साथ अब इसकी वैल्यू रखेंगे B1 B2 B3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, इसमें से हम आई बाहर लेते हैं, आई कॉमन लिए, तो अब ये कैंसिल ये कैंसिल, ठीक है, बचा ये, इसका इसमें तिरछा गुणा कर लेते हैं, इसका इसमें A2 B3 माइनस B2 A3, इस तरीके से प्लस हो गया। अब माइनस जे कैप बाहर लेंगे तो ये कैंसिल और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बचेगा कौन, ये 4 बचेगा, तो इसका इसमें हो जाएगा, इसका इसमें। इसी तरीके से के को बाहर लेंगे, ठीक है, बारी बारी से ऐसे चलेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस अल्टरनेट करके। ओके, चलिए हो गया, नोट हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, हम हट जाते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, ये भी 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के किन्हीं 2 गुण बताइए। तो विद्युत चुंबकीय के 2 गुण, तरंगों के 2 गुण लिखना है, जिसमें से आप कोई भी लिख सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती हैं। इन तरंगों के संचरण के लिए किसी भी पदार्थिक माध्यम की जरूरत नहीं होती है, यानी ये तरंगे बिना माध्यम के भी जो है संचरित होती है, यानी एक स्थान दूसरे स्थान पर पहुंच जाती हैं। तो दो ही गुण लिखने थे, तो 2 कोई भी आप लिख सकते हो। इसमें पूछा है एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंगों में वैद्युत क्षेत्र जो है 20 वोल्ट पर मीटर है। तो यानी वैद्युत क्षेत्र ई का मान, क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, उसमें साफ साफ लिखा है कि वैद्युत क्षेत्र ई का मान 20 वोल्ट पर मीटर है। आयाम से दोलन करता है, ठीक है, इसी आयाम से जो है ये क्या करता है, दोलन करता है। वैद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व बताइए। तो वैद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व का जो फार्मूला होता है UE = 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ठीक है। अब हमें ये दोलन कर रहा है ना, तो दोलन कर रहा है, E नॉट दिया हुआ है, तो E नॉट यानी कि E = होता है E नॉट इंटू √2, E नॉट इंटू √2, नहीं एक मिनट, E नॉट बाई √2 होगा, ठीक है, क्लियर, क्योंकि जैसे RMS वाला चक्कर है, ठीक है, IRMS = क्या होता है, RMS = होता है V0/√2, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी है, तो E = ये हो गया। अब हमें यही निकालना, वैल्यू रख लो 1/2 एप्सिलॉन नॉट की क्या वैल्यू होती है, तो एप्सिलॉन नॉट की जो है वैल्यू जो होती है वो सॉल्व करोगे, यहाँ से देखो सॉल्व कर लेना, बता दे रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 में हमने निकलवाया था 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9। एप्सिलॉन नॉट को उधर ले जाओ, 4 × पाई की मान 3.14 गुणे इसको इधर ले आओ 9 × 10⁻9 = एप्सिलॉन नॉट, यही एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। ये पूरा जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 8.8, ठीक है, 8.85 × 10⁻12 10⁻12, तो यही वैल्यू यहाँ पे हम उठा के सीधे सीधे रख दे रहे हैं, तो ये हो गया 8.85 × 10⁻12, इसकी वैल्यू 20/√2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, 1/2 8.85 × 10⁻12, 20 विषयम हो गया 400 और नीचे 2, तो 2 दूनी 4, इससे ये कैंसिल हो गया, बचा 100, ठीक है, पूरा कैंसिल हो गया, बचा कितना 100। इसका इसमें गुणा करो कितना हो जाएगा 1 2, 100 का मतलब 10⁻2, और 10⁻2 जब इस पे आएगा तो कितना आ जाएगा 8.85 गुणे 10⁻12, और 100 का मतलब 10⁻2, तो 10⁻12 और +2 कितना हो जाएगा -10, 8.85 गुणे 10⁻10। मात्रक क्या बनेगा, क्योंकि ऊर्जा घनत्व पूछा है तो घनत्व की बात कर रहा, अगर ऊर्जा पूछता तो जूल हो जाता, ऊर्जा घनत्व है तो यानी क्या हो जाएगा J/m³, ठीक है, J/m³। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में।
तो आगे देखते हैं इस चैप्टर में कोई और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो 2020 में आपका पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था, फिर तब तक आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। हम तब तक देख लेते हैं कोई क्वेश्चन और पूछा गया है कि नहीं। तो स्टूडेंट इस चैप्टर से कोई और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो आपके 2020 में पूछा गया हो। तो जो 2020 में पूछा गया था वो सारा क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका, और इसमें जो आंकिक प्रश्न है, जो आंकिक प्रश्न में हमने जो है 2 करवाए थे और 2 होमवर्क में दिए थे, और उन दोनों का आंसर भी बता दिए कितना है। बाकी के जो आपके क्वेश्चन बच रहे हैं तो ऐप पर आप देख लीजिए, हर एक क्वेश्चन का सलूशन मैंने जो है अपडेट कर दिया है। आप क्वेश्चन अपने आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर कहीं पे आपको दिक्कत आती है तब आप क्वेश्चन का नंबर लिख के मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं, फिर मैं उस क्वेश्चन को बता दूंगा। तो इससे क्या होगा कि अगर आप खुद से ट्राई करेंगे, उसके बाद नहीं आएगा तो क्वेश्चन हमसे पूछेंगे, तो आप बहुत ही क्लियरली समझेंगे कि मिस्टेक कहाँ से हो रही है और कहाँ हमने गलती की है, ठीक है। तो आप और दोबारा उस क्वेश्चन को फिर कभी गलत नहीं होगा। इस तरीके से इतने आसानी से बहुत ही अच्छी तरीके से आप समझ जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो सभी लोग इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन होमवर्क में है, सभी लोग सभी क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, और जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आए उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए फिजिक्स के न्यूमेरिकल जो है कुछ उसी तरीके से है कि जैसे अगर आप इसको मजबूरी में कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप मजबूरी में क्वेश्चन को कर लिए और क्वेश्चन अगर आपको आ गए, फिर आपको बहुत मजा आएगा। फिर अगर आपसे कोई बोले कि न्यूमेरिकल की जगह जो है थ्योरी कर लो, तो कहोगे नहीं, पहले क्वेश्चन तो हमने मजबूरी में किया था, बस अब मज़ा आ रहा है, ठीक है, तो बस क्वेश्चन है सॉल्व करोगे। फिजिक्स के न्यूमेरिकल कुछ इसी तरीके के होते हैं कि अगर एक बार भी गलती से किसी कारण बस आपने अगर कर लिया तो फिर बहुत अच्छा, बहुत मज़ा भी आने लगेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला जो है वीडियो जो है अब वो आपका सिलेबस का वीडियो होगा। अब हम न्यू सिलेबस स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 12 की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 12 है परमाणु, ठीक है, उसके बाद आपका नाभिक है। तो पहले हम देख लेते हैं पहले परमाणु है कि नाभिक है, जो भी चैप्टर होगा पहले वही स्टार्ट किया जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट जितने भी लोग वीडियो को देख कर आए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें, जिससे हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। ओके स्टूडेंट, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ।